तो ये देखिए दोस्तों मेरा मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ ममता। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो हम मिडिल क्लास फैमिली की जो छोटी छोटी सी बचत करने की आदत होती है, छोटी छोटी चीज़ों खरीदने की होती है ना, आज वो है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं लाइव नया सोफा कवर देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते है हम कोई भी चीज़ें खरीदें, चाहे वो ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, तो हम जहाँ पर भी थोड़ी बहुत बचत की चीज़ें देखते हैं ना, वो हम फटाक से ऑर्डर कर लेते हैं और वो चीज़ें हम घर पे मंगा लेते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें अच्छी आती है ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो अलग होती है ना। तो ऐसा ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ना एक आध हफ्ते पहले दिवाली के जो ऑफ़र चला था ना, उस पर मैंने मंगाई थी ये। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी रेट में मिली मीशो से, तो मैंने ऑर्डर किया था। मतलब अच्छा लगा मुझे, पतला भी था, कलर भी बहुत ही चटक से था, हल्की से रंग थी ना, लेकिन बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो ये ना सब में एक साथ ना जॉइंट थी, अलग से नहीं थी, तो वो मैं ख़रीदी थी। तो मैं उसको कटिंग करना पड़ा मुझे, हालांकि 20 से इसका ना जो रेट दिया हुआ था उसके हिसाब से आपको काटना रहता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ही मायने रखती है और हम जैसों के लिए बहुत ज़्यादा ही मायने रखती है। तो यहाँ पर होता है ना, कुछ चीज़ें बचत करने के मामले में ना, हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, वो सबसे आगे रहते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हमें दिख जाए तो हम ये ले लें, ऐसे करते करते हम बहुत सी चीज़ें मंगा भी लेते हैं। और होता है जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगाते रहते हैं ना, तो एक साथ जैसे कुछ चीज़ खरीदेंगे ना, उसका भार ज़्यादा होते हैं। और थोड़ी थोड़ी जब कर कुछ चीज़ें आती है ना, तो बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से वो सारे काम हो जाते हैं। हम जो गृहिणी होती है ना, छोटी छोटी सी बचत करने में ना माहिर होती हैं। जैसे 10 रुपये भी बच जाए, किसी में 50 भी बच जाए, किसी में 100 भी बच जाए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। और जैसे कहीं मार्केट जाते तो बार्गेन तो हम लोग करते ही करते हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो या कपड़े वाले। पर आजकल तो दुकानों में जब जाते हैं ना कुछ भी खरीदने के लिए, तो वहाँ तो फिक्स रेट होता है, तो उसको तो हम कर नहीं सकते। हाँ, पर जैसे कहीं गली में कुछ आया तो उसमें हम बहस ज़रूर करते हैं भाई। तो कुछ ना कुछ तो खोता रहता, तिकड़म सब लोग करते ही रहते हैं। तो यहाँ बस ना बेटू मेरी थोड़ी आज हेल्प भी कर रही थी, और वो थोड़ा सा आज ना मेरे को रूम साफ़ करने में ना बहुत हेल्प की। कभी कभी ना बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर देते, और कभी कभी उनको बोल के थक जाते, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब बच्चों के मूड के हिसाब से हर चीज़ होती रहता है। तो यहाँ बस जैसे मैं कवर वगैरह बिछाई ना, छोटी वाली भी बस उसमें बैठ के इधर से उधर करने में लगी हुई थी। और हालांकि सोफ़ा मैंने यहीं पास रखा था, लेकिन जैसे कहीं आते हैं ना कोई ना, तो सामने पूरा खाली लगता है। तो मैंने वापस से जो जैसे था ना, मैंने वैसे ही कर दी हूँ। मतलब जैसे दिखता है कोई आता है तो सोफ़ा जैसे सामने में होता है ना, तो बैठते हुए ना देखते हैं कहीं नहीं, अजीब लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैंने जो सोफ़ा जहाँ पास था ना, मैंने वहीं पास वापस से रख दी हूँ। तो ये भाई दूज के बाद का जो बदलाव हुआ ना, उसके बाद वाला मैंने किया था। अभी भाई दूज वाला जो ब्लॉग है ना, उसमें एडिट करके मैं डाल दूँगी ज़रूर। तो यहाँ पास ना कुछ चीज़ें ना अच्छी होती है, कुछ चीज़ें ना बच्चों के हिसाब से भी मुझे करनी पड़ती। थोड़ी बहुत जो सेटिंग है ना, वो थोड़ी सी मेरी बदलती रहती है। कि देखिए 2 रूम है ना, तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेना भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग ले भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह की कमी हो जाती है। और अभी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे लगता है वेस्ट है, लेकिन वो आज नहीं तो कल हमारे काम भी आ ही जाती है। मतलब भविष्य को देख के ना, बहुत सी चीज़ें हैं ना जो हम लोग रख लेते हैं। हम चाहे कहीं पर भी रहें, पर अपना घर को ना अच्छा रखने की पूरी कोशिश करते। चाहे हमारे अंदर थकान हो, चाहे कुछ भी करने की इच्छा ना हो, चाहे हम बाहर से आएँ या फिर घर के काम करने के बाद वो काम करें, पर वो हमें करना है, मतलब करना ही करना होता है। चाहे जैसे भी हो, हम जब हम दम थक जाते हैं ना, कि जब हमसे लगता है ना कि आज मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तभी हम लोग बिस्तर पे जाते हैं, मतलब सो पाते हैं, मतलब लेटते हैं। वरना अगर थोड़ा भी अगर हाथ पैर में भी दर्द है ना, सिर में भी दर्द है, थोड़ी सी अगर हल्की सी बुखार भी है, तो भी हमारे अपने घर का काम होता है ना, वो तो हमें करना ही करना है। और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लगा तो लेट जाओ, ऐसा नहीं होता है। और जो यूट्यूब पे काम करते हैं ना, वो ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो काम तो चलने वाला नहीं है, ये सोच के वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटू भी मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रही थी, और जब हेल्प कर देती है ना, तो मेरा काम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही कम ना 50% तो कम हो ही जाती है।
अभी जब ना गर्मी है ना तो ये कारपेट वगैरह मतलब जो रेगजीन है वो मैं बिछाती हूँ, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बीटू थोड़ा सा ना कभी कभी बिस्तर गीला भी कर देती है तो मुझे बिछाना ही पड़ती है, वरना बिस्तर वगैरह थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है तो पूरा बिस्तर गीला हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये मेरी बड़ी बेटी का था, जब वो पैदा हुई थी ना उसी समय का है, और मान के चलिए अब 9-10 साल हो गए, 10 साल 10-11 साल ये अच्छे चल रही। मेरी दोनों बेटियों का काम आ गया, जो 500 रुपये में मैं ली थी ना वो मेरी दोनों बेटियों के काम आ गई है। और जब वो छोटी थी ना थोड़ा सा ज़्यादा मैं बड़ा करके रखती थी उसको, लेकिन जैसे वो बड़ी हुई है ना अपना तो दिन भर तो बिस्तर में सोती नहीं है, बस खेलती रहती है। ये ना उसको मैंने हाफ साइज में करके बिछा दी ताकि जब बच्चे का कभी पानी वानी भी गिरा देती है, कभी सोती है ना तो भी गिरा देती है तो उससे बचत हो जाए, और हमारे जो गद्दे होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से रह जाए। 10 साल से मेरे गद्दे में ना एक बार भी मेरे बच्चों ने सुसु वगैरह कुछ भी नहीं किए, मतलब बहुत ही अच्छे से रखी हूँ। तो यहाँ पर जब रूम थोड़ा सेट हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि हाँ आज मेरा कमरा थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो गया है, अच्छी लग रही, मतलब अपने आप को भी अच्छा। किसी और को तो दिखा नहीं सकते, कोई आता है कभी कोई नहीं आता, ऐसा तो अलग होती है, पर जब हम लोग खुद देखते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है ना। थोड़ा सा अगर मेहनत करने से घर हमारी अच्छी साफ़ सुथरी हो जाती है ना तो बहुत ही बेहतर है। तो आज मैंने भी ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत की हूँ। आज कुछ चीज़ें वीडियो पे हम लोग रिकॉर्ड कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा कमरा सेट हो गया भाई ने। दूसरा बेडशीट बिछा दी हुई, सोफ़ा कवर जो मंगाई थी ना मैं ऑनलाइन से उसको मैं बिछा दी, बहुत ही अच्छी लग रही है। सोफ़ा कवर मेरी गंदी हो गई थी, वरना वह इसको मैं नहीं बिछाती, रहने देती। तो यहाँ पास भी एक बिछ चुकी है, और ये 6 सीटर वाली है, लेकिन इसको मैं ना 3 भाग काटी हूँ, क्योंकि कल के लिए अगर अच्छी कुछ ले भी लेते हैं तो काम आ जाएगी। डबल इसको ऐसी काटती ना तो ख़राब हो जाती। तो ये देखिए मैंने इसको ना ऐसी काटी हूँ, भले ही वो जुड़ी रहे वो ज़्यादा बेहतर होती। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा घर, आप कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा। कवर बहुत ही अच्छी लग रही है ना। अब ये देखिए लुक, फाइनल लुक है मेरे कमरे का, कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप सब।